कहे हो राम बन गवनो सुहावा, कहे हो राम बन गवनो सुहावा। सुनहु सुमंत अवध जिन आवा, सुनहु सुमंत अवध जिन आवा। 6 दिन के बाद गुह लौट कर आया है। सुमंत्र जी उसी प्रकार से रथ में अभी मूर्छित पड़े हैं। घोड़ों के सामने तिनकों का ढेर रखा है, घोड़ों ने एक तिनका भी खाया नहीं। श्वेत रंग के घोड़े श्याम रंग के हो गए। गोह ने घोड़ों की पीठ थपथपाई है, घोड़े हिनहिना के अपनी भाषा में रोने लगे। अपनी भाषा में कह रहे मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है, कहाँ ले गए मेरा राम कहाँ। सुमंत्र जी की मूर्छा दूर हुई, आंखों में कीचड़ भरा है। गोह ने कहा भैया तुम गए नहीं, अयोध्या में तेरी लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सुमंत्र फूट फूट कर रो, गो ये पाप हमसे मत कराओ, किस मुंह को लेकर अयोध्या जाऊंगा। मेरे समान कोई पापी नहीं है, मैं अभी तक जीवित क्यों हूं। राम छोड़कर चला गया। अयोध्या में मेरी प्रतीक्षा जरूर लोग कर रहे होंगे, लेकिन क्या मुंह लेकर जाऊंगा। महाराज ने कहा था राम को घुमा के ले। गो अयोध्या का कोई नागरिक तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा, मैं राज्य का प्रधानमंत्री हूं। महाराज मूर्छित होंगे, वो भी कुछ नहीं पूछेंगे। कैकेयी के पूछने का सवाल नहीं, सुमित्रा भोली भाली है, कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन ये बता, जब कौशल्या मां सूने रथ को आएगी देख, जैसे कोई पहली बार की ब्यायु हुई गाय शाम को दौड़कर अपने बछड़े से मिलने आती है, ऐसे ही जब कौशल्या आएगी रथ की आवाज सुनकर राम से, और सूना रथ देखेगी रो रो के प्राण दे। भैया ये पाप मुझसे मत कराओ, मैं अयोध्या नहीं जा सकता, नहीं जा। गुह ने आश्वासन दिया, सांत्वना दी, नहीं भी जी, जीवन में सबके संकट आते हैं। रघुवंश का तो निखार ही संकटों से हुआ है। आपको जाना पड़ेगा, अयोध्या में आपकी प्रतीक्षा हो रही। जबरदस्ती रथ में बिठाकर जैसे ही विदा किया है सेवकों के साथ, घोड़ों की रस्सी खींची गई है, घोड़े एकदम गंगा जी के किनारे भाग रहे। नहीं, मेरा राम। गो ने सोचा जिसके वियोग में पशुओं की ये स्थिति है, उस राज्य के नागरिकों की क्या स्थिति हो। हे विधाता, क्यों विमुख हो गया अयोध्या से। सूने रथ को लेकर सुमंत्र जी रोते रोते अयोध्या पहुंचे। सीधे रथ कौशल्या मां के द्वार पर। रथ की आवाज सुनकर सुमित्रा मां ने कहा, अरे मां लगता राम आ गया। दौड़ कर गई। कौशल्या मां कमजोर हो गई, शरीर गिर पड़ी है। सेविकाओं ने उठाकर रथ पे पहुंचाया है।
सुना रथ देखा है, सुमंत्र राम कहाँ है? मेरा बेटा लक्ष्मण, मेरी जानकी कहाँ है? सुमंत्र जी बिना कुछ बोले सीधे भवन में गए। महाराज धरती पर पड़े पड़े, हारा राघव। जैसे चंद्रमा से कोई अमृत निचोड़ ले, उसी प्रकार से महाराज धरती पर पड़े। जैसे बरसात के कीचड़ में कोई पशु तड़पड़ाता, धरती पर तड़पड़ा रहे। और जैसे ही सुमंत्र पहुंचा, महाराज की जय हो, एकदम चीख पड़े, सुमंत्र राम कहाँ है? राम, मेरी बहू वैदेही, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? तहां मोहि पहुंचाओ, यहां पर मेरा राम है। ए सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है? सुमंत्र ने कहा, महाराज पहली रात तमसा के किनारे विश्राम किए थे, फिर श्रृंगवेरपुर में रुके, फिर केवट की नाव से मैंने गंगा पार जाते देखा, उसके बाद देख नहीं पाया। कहाँ गए? ए प्रभु, मैं पापी हूं, आज तक आपके किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आज मुझे मृत्यु दंड दो। और महाराज ने जब सुना राम नहीं आया है, अपना सिर खंभे पे मार दिए। रक्त की फुहार निकल पड़ी। रहा चीख रहे हैं। कौशल्या महारानी दौड़ कर आ गई, महाराज का सिर गोद में रख के, नहीं नहीं ये मत करो। अरे जहाज का मालिक ही जहाज को डुबोएगा तो अन्य यात्रियों की क्या दशा हो। नहीं नहीं, रो मत, प्राण मत छोड़ो। नहीं रानी, मेरे प्राण तो उसी दिन निकल जाने चाहिए थे जिस दिन मैंने राम को वन में भेजा। ये पापी दशरथ जीवित है अभी तक। रानी, मेरे मुख पे काला कपड़ा डालो, कालिक पोतो। इस पापी दशरथ को जो देखेगा उसको पाप लगे। फिर अपना सिर धरती पर पटकते। कौशल्या महारानी रो, नहीं राजन, एक बार मेरी ओर देखो, एक बार तो मेरी ओर देखो, एक बार मेरे मांग के सिंदूर को देखो। इन्हीं हाथों से तुमने मेरी मांग को भरा था, मेरे सिहाग को मत मिटाओ। नहीं राजन, नहीं। नहीं रानी, राम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। राघव। कहते कहते महाराज धरती पर शांत होकर लेट गए। महारानी को लगता है कुछ आराम मिला। कुछ ही समय पश्चात चीख पड़े, सुमंत्र, ये मेरे सामने ये दो बुड्ढे कौन दिख रहे हैं? महाराज कोई नहीं, नहीं नहीं, ये दो बुड्ढे कौन दिख रहे हैं? और मरते समय महाराज को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दिखलाई पड़ रहे। तापस अंध साप सुधियाई, तापस अंध साप सुधियाई। कौशल्या ये सब कथा सुनाई, कौशल्या ये सब
कथा सुनाई। भयहु विकल पर नत इतिहासा, भयहु विकल पर नत इतिहासा। राम रहित दिग जीवन आसा, राम रहित दिग जीवन आसा। मरते समय महाराज को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दिखलाई पड़। रानी, मैं तुमसे छिपा कर रखा था, मैंने बताया नहीं। एक बार एक बालक अपने माता पिता को लेकर अयोध्या और अपने माता पिता के लिए जल भरने सरयू के किनारे आया था, और मैं मृगया करने के लिए निकला था। पशु समझकर मैंने बाण चलाया और रानी वो बाण उस बालक के हृदय में लगा, और मैं जब दौड़ के उसके पास पहुंचा, वो बालक सरयू के कीचड़ में तड़प रहा। राजन, तूने क्या किया? मैं तो अपने अंधे माता पिता की आंखों की रोशनी लौट आए, इसलिए मैं एक ज्योतिषी से पूछा था। उस ज्योतिषी ने कहा था भारत के 67 तीर्थों का दर्शन करा देना, तुम्हारे अंधे माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आएगी। ए राजा, 66 पूरे हो गए थे और अब यहां से केवल काशी जाना था। तूने क्या किया? मेरे बूढ़े अंधे माता पिता की बुढ़ापे की लाठी छीन। राजन, ये तीर पहले निकालो, बड़ा विषैला है, बहुत कष्ट दे रहा है। रानी, मैंने वो तीर निकाला और वो बालक सरयू की कीचड़ में तड़प तड़प कर प्राण छोड़ रहा था। उसने कहा, राजन, ये जल का पात्र पहले मेरे माता पिता को देना। मेरे बूढ़े माता पिता जब प्यास बुझा लेंगे तब किसी घटना को बताना, नहीं तो प्राण छोड़ देंगे प्यासे प्यास। और रानी, वो पात्र लेकर मैं जब झाड़ियों के बीच से उनके पास पहुंचा, झाड़ियों में किसी के आने की जब उन्होंने आवाज सुनी, बोल पड़े, अरे बेटा, ए श्रवण, क्यों विलंब हो गया? पानी नहीं था क्या बेटा? अरे क्यों नहीं बोलते हो? अरे बोलो बेटा। और वो बोलने लगे, बेटा, हमको पता है अब तुमको ये बोझ नहीं सहन होगा। बेटा, हमको कहीं नहीं जाना है, हमको इसी जंगल में छोड़ दो। ए श्रवण, लेकिन एक बार अपने मुंह से बाबूजी बोल दो, एक बार अम्मा बोल। और रानी, मैंने वो जल का पात्र दिया और जब उनको परेशान देखा तो मैंने कह दिया, ये पापी दशरथ है जिसके हाथों से आपका बेटा मारा गया। रानी, और बुड्ढों ने वो जल का पात्र फेंक दिया। दौड़ते दौड़ते झाड़ियों के बीच से आए हैं, अपने बेटे के शव को लिपट कर इतना रोए है रानी। दोनों बुड्ढों ने जंगल की लकड़ियां चुनी, चिता सजाई और अपने बेटे को लेकर उसी चिता पर बैठ गए। और रानी, मरते समय उन्होंने मेरी ओर इशारा करके कहा था, राजन, जिस प्रकार से हम अपने बेटे के वियोग में प्यासे मर रहे, एक दिन ऐसा आएगा तेरे 4 बेटे होंगे,
लेकिन तुझे पानी देने वाला कोई नहीं होगा मरते समय। रानी, वो दिन आ गया है, मुझे मरने दो। हारा हर गुनंदन प्राण प्रीते, हर गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हार रघुवर, हाँ जानकी लखन हार रघुवर, पे तुहे तचित चातक जलधर, पे तुहे तचित चातक जलधर। और रोते 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 महाराज ने अपने प्राण छोड़े हैं। और प्राण छोड़ते समय महाराज के मुख से 6 बार राम निकला है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गया हूँ सुरधाम। राम राम कहे राम। आइए महाराज को हम सब भी श्रद्धांजलि देके कथा को विराम करें। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। सारा जग है तुझ में समाया, सकल विश्व है तेरा बोलो, बनाया। बोलो राम राम राम, 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 है बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 कहे राम कहे, राम राम कहे राम। 6 बार राम राम कह के महाराज ने अपने प्राण छोड़ दिए। महाराज के शरीर को तेल के कड़ाहे में रखा गया है। इसके आगे की लीला अब हम कल सुनेंगे और कल ही कथा का विराम भी होगा। आपने बहुत प्रेम से, बहुत विश्वास से, बहुत लगन से इस कथा को सुना। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार कमर की हड्डी सीधी कर लीजिए सभी और आंख बंद करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। सभी जो भी इस कथा प्रांगण में है, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है मैं बोलूँगा, आप दोहराना। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। मेरे ऊपर बरस रही। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करिए, पुनः हाथ उठाइए। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी अपार कृपा आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। मेरे ऊपर बरस रही है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आपको सादर प्रणाम करिए पुनः। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा
मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और घर्षण और तेज, और उससे जो ऊष्मा सात्विक ऊर्जा प्रकट हो अपने चेहरे पर स्पर्श कराइए, अपने नेत्रों पर स्पर्श कराइए। धीरे से नेत्र खोलिए। अब सूचना, उसके बाद आरती, फिर हम सब धीरे धीरे जा सकेंगे।